नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, अगर गेहूं में पैदावार बढ़ाना है तो कल्लों की संख्या बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए आप गेहूं की बुवाई एक निश्चित टाइम पर करना चाहिए। मौसम का तापमान 25 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक गेहूँ की बुवाई के लिए उपयुक्त माना जाता है, ताकि गेहूं में पौधों को अच्छे से तापमान मिल सके। किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए गेहूं की बुवाई हमेशा दोमट मिट्टी एवं रेतीली मिट्टी में करना चाहिए। यह मिट्टी गेहूं के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जिससे कल्लों की ज़्यादा फुटवा संख्या होती है। किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए गेहूं की बीज की मात्रा 40 केजी पर एकड़ होना चाहिए। 1 एकड़ के खेत में 40 केजी गेहूं पर्याप्त होता है। अगर गेहूं का पौधा सही जगह पर है तो उसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए गेहूं में पानी की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि सही टाइम में गेहूं को पानी दे सके। किसान भाइयों, गेहूं में पहला पानी 20 से 25 दिन में दे देना चाहिए, जिससे गेहूं की विकास में किसी प्रकार की रुकावट ना हो सके। किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए गेहूं की बुवाई हमेशा 2 से 3 इंच की गहराई पे करना चाहिए, ताकि जर्मिनेशन अच्छी प्रकार से हो सके। किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए यूरिया डीएपी के अलावा खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक का प्रयोग करना चाहिए, ताकि पौधों को सभी प्रकार का पोषक तत्व मिल सके। किसान भाइयों, पौधों का विकास तभी होगा जब पूरी तरह से उसको पोषक तत्व मिलेंगे। किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए गेहूं की बुवाई के पहले पानी के बाद गेहूं को खरपतवार नियंत्रण कर देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण करने से पौधों में हवा का आदान प्रदान आसानी से होता है और पौधों में ज़्यादा ग्रोथ होती है। गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए गेहूं में लगने वाले रोग एवं कीटों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर गेहूं में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप आसानी से उसका समाधान जल्दी करिए। किसान भाइयों, गेहूं में अगर पानी ड्रिप या स्प्रिंकलर के माध्यम से दिया जाए तो गेहूं का उत्पादन की बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, गेहूं में अगर कल्लों की संख्या बढ़ाना है तो सबसे पहले गेहूं की बुवाई निश्चित टाइम पर कर लेना चाहिए, जिससे कि गेहूं 10 से 15 दिन का जब हो तो उसमें अच्छा खासा तापमान हो सके, जिसमें गेहूं का ग्रोथ बढ़ सके। किसान भाइयों, गेहूं की अगर बात किया जाए तो गेहूं को 1 एकड़ में 40 किलो ही बोना चाहिए। किसान भाई क्या करते हैं कि 1 एकड़ में 50 किलो, कहीं 55 किलो बो देते हैं, जिसमें गेहूं में स्पेस नहीं रहता और उसमें कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, आप गेहूं 1 एकड़ में 40 किलो ही बोएं, जिससे कि उत्पादन अच्छा हो सके। किसान भाइयों, अगर खाद की बात किया जाए तो कल्लों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि किसान भाई एक गलती ये करते हैं कि सभी प्रकार के खाद नहीं देते हैं। पेड़ पौधों को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान भाई ये यूरिया डीएपी भर दे के ख़त्म कर देते हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया डीएपी के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, जिंक का नियमित रूप से प्रयोग करें, जिसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी। किसान भाइयों, अगर कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। किसान भाइयों, खरपतवार की बात किया जाए तो गेहूं लगाने के बाद जब पहला पानी देते हैं तो खरपतवार निकलना अति आवश्यक हो जाता है। तो किसान भाइयों, खरपतवार को आप अच्छी प्रकार से हटा दें, जिससे कि पौधों में गैप बढ़ जाए और उसमें वायु संचार बढ़ जाए, जिसमें ज़्यादा उत्पादन हो। किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि गेहूं को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। गेहूं में अगर पानी नहीं होगा तो उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। अगर पहला पानी सही टाइम पे दे दिया जाए तो गेहूं में कल्लों का विकास बहुत हो जाता है। किसान भाइयों, गेहूं में अगर 20-25 कल्ले निकल आते हैं तो उत्पादन बहुत भारी भरकम हो जाता है। किसान भाइयों, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए आप निश्चित बीज का भी चुनाव कर सकते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। किसान भाइयों, क्या होता है, कभी कभी गलत बीज फंस जाता है, जिससे कि भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो गेहूं बोआने के पूर्व किसान भाइयों, अच्छे बीज, क्वालिटी उत्तम बीज का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कल्ले उपयुक्त आसानी से निकल जाते हो। किसान भाइयों, अगर स्प्रिंकलर या ड्रिप से सिंचाई करते हो तो पानी
पूरी तरह से पूरे खेत में फैल जाता है और पानी की भी बचत भी होती है। किसान भाई, उर्वरक की बात किया जाए तो सही टाइम में सही प्रकार से उर्वरक दिया जाए तो कल्लों में काफ़ी ज़्यादा विकास होता है। अगर कल्लों में विकास होगा तो उत्पादन हमेशा ही बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए गेहूं में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग एवं खरपतवार नियंत्रण कीटों का विभिन्न प्रकार से रोकथाम करना चाहिए। गेहूं में लगने वाले जो प्रमुख रोग होते हैं उनका अगर नियंत्रण कर लिया तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। गेहूं में मुख्य रूप से जो कीट लगता है वो दीमक लगता है। तो किसान भाइयों, अगर आप दीमक का सही तरीके से अगर नियंत्रण कर लिए, जो कि दीमक बहुत ज़्यादा गेहूं को हानि पहुंचाता है, तो किसान भाइयों आप दीमक का नियंत्रण आसानी से विभिन्न प्रकार के दवा बाज़ारों में मिलती है उसका छिड़काव करके तो स्वाभाविक है कि उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। किसान भाई, अगर खरपत की बात किया जाए तो विभिन्न प्रकार के मार्केट में बीज उपलब्ध होते हैं, उसको डालकर आप आसानी से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं जिससे कि एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, अगर गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो ये सब जो सावधानियां हैं इनको बरतनी होगी और गेहूं का एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।